ग्वालियर किले के बारे में। ग्वालियर किला, जिसे आमतौर पर ग्वालियर किला के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत के पास एक पहाड़ी किला है। किला कम से कम 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और अब जो किला परिसर है, उसके भीतर पाए गए शिलालेख और स्मारकों से पता चलता है कि यह 6ठी शताब्दी की शुरुआत के रूप में अस्तित्व में हो सकता है। तोमर राजपूत शासक मान सिंह तोमर द्वारा एक रक्षात्मक संरचना और 2 महलों का निर्माण करने वाला आधुनिक किला बनाया गया था। किले को इसके इतिहास में कई अलग अलग शासकों द्वारा प्रशासित किया गया है। वर्तमान किले में एक रक्षात्मक संरचना और तोमर राजपूत शासक मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित 2 मुख्य महल, मैन मंदिर और गुजरी महल शामिल हैं, जिन्होंने 1486-1516 ही दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड एक छोटे से मंदिर में पाया गया था। पत्थर के शिलालेख में संख्यात्मक शून्य प्रतीक का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड है, जो कि आधुनिक दशमलव संकेतन के रूप में है, जो शीर्ष के रास्ते में स्थित है। शिलालेख लगभग 1500 वर्ष पुराना है। इतिहास। ग्वालियर किले के निर्माण की सही अवधि अनिश्चित है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार किला 3 सीई में सूरज सेन नामक एक स्थानीय राजा द्वारा बनाया गया था। वह कुष्ठ रोग से ठीक हो गया था जब ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने उसे एक पवित्र तालाब से पानी पिलाया था, जो अब किले के भीतर है। कृतज्ञ राजा ने एक किले का निर्माण किया और उसका नाम ऋषि के नाम पर रखा। ऋषि ने राजा को पाल रक्षक की उपाधि दी और उन्हें बताया कि जब तक वे इस उपाधि को धारण करेंगे, तब तक किला उनके परिवार के कब्जे में रहेगा। सूरज सेन पाल के 83 वंशजों ने किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन 84वें नाम के तेजकरण ने इसे खो दिया। अब जो किला परिसर है, उसके भीतर पाए गए शिलालेख और स्मारक संकेत देते हैं कि यह 6ठी शताब्दी की शुरुआत के रूप में अस्तित्व में हो सकता है। ग्वालियर के शिलालेख में 6ठी शताब्दी में हून सम्राट मिहिरकुल के शासनकाल में निर्मित एक सूर्य मंदिर का वर्णन है। तेली का मंदिर अब किले के भीतर स्थित है, जिसे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया था। किला निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, जब ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका पहली बार उल्लेख किया गया है। कच्छप घाटों ने उस समय किले को नियंत्रित किया था, जो संभवतः चंदेलों के सामंतों के रूप में था। 11वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम राजवंशों ने किले पर कई बार हमले किए। 1022 में गजनी के महमूद ने 4 दिनों के लिए किले को घेर लिया। तबकाते अकबरी के अनुसार उसने 35 हाथियों की श्रद्धांजलि के बदले में घेराबंदी हटा ली। घोर के शासक मोहम्मद के एक वरिष्ठ गुलाम बहाउद्दीन तोरगिल ने 1196 में एक लंबी घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा कर लिया। 1232 सीई में इल्तुतमिश द्वारा पुनः कब्जा करने से पहले दिल्ली सल्तनत ने थोड़े समय के लिए किले को खो दिया था। तेरह सौ 98 में किला तोमरों के नियंत्रण में आ गया। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे, जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 1516 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा किए गए एक और हमले में मान सिंह की मृत्यु हो गई। तोमरों ने अंततः 1 साल की लंबी घेराबंदी के बाद किले को दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया। वास्तु। किला और इसके परिसर अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और महलों, मंदिरों और पानी की टंकियों सहित कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। मन मंदिर, गुजरी, जहांगीरकरण और शाहजहां सहित कई महल भी हैं। किला 3 वर्ग किलोमीटर 1.2 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और 11 मीटर 36 फीट ऊंचा है। इसकी प्राचीर 6 गढ़ों या टावरों से जुड़ी पहाड़ी के किनारे के आसपास बनाई गई है। नीचे लहरदार जमीन होने के कारण किले की रूपरेखा अनियमित दिखाई देती है।
दो द्वार हैं, एक उत्तर पूर्व की ओर एक लंबी पहुंच रैंप के साथ और दूसरा दक्षिण पश्चिम की ओर। मुख्य प्रवेश द्वार अलंकृत हाथी द्वार हाथी पुल है। दूसरा बादलगढ़ गेट है। मान मंदिर महल या किला किले के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और 1648 में इसका नवीनीकरण किया गया था। किले के पानी के टैंक या जलाशय 15,000 मजबूत गैरीसन को किले को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक संख्या में पानी प्रदान कर सकते थे।